11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। आज हम उसका भाग 3 करेंगे जिसका नाम हमने दिया है वन्य जीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 वीडियो के माध्यम से समझाया है, तो आप पहले भाग 1 और भाग 2 देख लें, उसके बाद इसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव, मतलब भारत में कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं। तो सदाबहार क्षेत्रों में, जो कि हमने वीडियो भाग 2 के माध्यम से समझाया है आपको कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं, कटीले पर्वतीय और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, उसके हिसाब से ये वन्य जीव भी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सदाबहार क्षेत्रों में हाथी, शेर और वहीं पूंछ वाले बंदर यानी लैंड टेल्ड मकॉक मिलते हैं। वहीं पतझड़ी क्षेत्रों में बाघ और तेंदुआ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कटीले क्षेत्रों में ऊंट, काला हिरण, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हिम तेंदुआ और याक, वहीं मैंग्रोव क्षेत्रों में मगरमच्छ और बाघ देखने को मिल जाते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र की हमने बात की थी, जो कि है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा जहाँ मिलता है, उस डेल्टा के आसपास मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर बाघ मिलता है जो कि खारा पानी भी पी सकता है। वहीं इसके खतरे वनों की कटाई, जंगल में आग लगना, शिकार जिसको पोचिंग कहते हैं। ये जो आप एक देख पा रहे होंगे जीव, इंडियन पेंगोलिन, नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मीट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको खाते हैं। ये पेंगोलिन, इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है क्योंकि इसका शिकार बहुत ज़्यादा होता है। वहीं खनन और अतिक्रमण आदि की वजह से वनों को भी नुकसान हो रहा है और वन्य जीवों को भी। वहीं संरक्षित क्षेत्र, वे क्षेत्र जिनको राज्य और भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। वैसे ही वन्य जीव अभयारण्य, जहाँ पर वन्य जीवों को रखा जाता है। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलते हैं आपको, जो कि संरक्षित होते हैं, जहाँ पर जैसे नीलगिरी, सुंदरवन और नंदा देवी, ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऐसे ही एक वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के लेवल पर, मतलब देश विदेश के लेवल पर यूनेस्को एक साइट है। यूनेस्को द्वारा जो जगह रिजर्व की जाती है, उसको बहुत ज़्यादा सरकार और दुनिया के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर उसको संरक्षित किया जाता है। आपको मैं इनकी लिस्ट, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व आदि की पीडीएफ के लिंक भेज दूंगा, या पीडीएफ ही आपको भेज दूंगा लिंक में। तो हम बात करते हैं, एक फैक्ट चेक करते हैं, मतलब एक बार में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे सदाबहार वन, वे वन होते हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है और नम क्षेत्र होते हैं, जैसे पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं महोगनी और आबनूस आदि, और जो प्रमुख जानवर पाए जाते हैं वे होते हैं हाथी। ऐसे ही पतझड़ी जो होते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मध्य भारत में पाए जाते हैं, और सागौन साल जैसे पेड़ मिलते हैं। और यहाँ पर प्रमुख जो जानवर है वो है बाघ। ऐसे ही कटीले क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और शुष्क क्षेत्र जो होते हैं जैसे राजस्थान, यहाँ पर बबूल और कीकर आदि के पेड़ मिलते हैं। और यहाँ का जो प्रमुख जानवर होता है वो होता है ऊंट। ऐसे ही हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। ऊंचाई के अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, यहाँ पर पेड़ों की प्रकृति जो होती है और यह प्रजाति वो बदलती रहती है। जैसे हिमालय, यहाँ पर पेड़ मिलते हैं चीड़ और देवदार, और जो यहाँ पर प्रमुख जानवर है वो है तेंदुआ। ऐसे ही मैंग्रोव क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि तटीय दलदली क्षेत्र होते हैं, जैसे चिल्का लेक के आसपास या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के आसपास बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। प्रमुख पेड़ जो मिलता है वो होता है सुंदरी, और प्रमुख जो जानवर है वो है बाघ, क्योंकि ये खारे पानी को भी पी सकता है। तो इस चैप्टर में, जिसका नाम था प्राकृतिक वनस्पति, इसमें इतना ही।
अगले चैप्टर के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इससे पहले के जो पार्ट हैं, पार्ट 1 और 2, उसे देखना ना भूलें।